संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि और राहु कंजंक्शन की। शनि और राहु का कंजंक्शन एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका असर बहुत ख़राब मिलता है। ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इसका असर बहुत ही ख़राब होता है। लाल किताब में लगभग सभी जगह में ख़राब है, कुछ कुछ जगह यहाँ जो है वहाँ वो अच्छा मिलता है, लेकिन नाड़ी के हिसाब से ये ख़राब जो कंजंक्शन है, अगर इंसान की ज़िंदगी उसी के ऊपर आधारित होके कुछ अच्छा काम करे तो ये कंजंक्शन ख़राब रिजल्ट नहीं देता। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, बट we shall go deep into the matter and we shall discuss about it, because in today's time we find 70 to 80% horoscope with Saturn and Rahu conjunction in according to Nadi. So everybody is frustrated, everybody is in a severe problem in his or her professional career or job. Rahu and Ketu, we know that they are the main culprits, we say according to that they are the main culprits, but not like that. Actually we say it from our I can say ignorance, but yes, Saturn and Rahu conjunction, in that conjunction definitely the person gets very much trouble in his professional life mainly, क्योंकि शनिदेव को हम लोग जिस नज़रिए से देखते हैं कि शनि बहुत पापी ग्रह है, ये खराब प्लैनेट है। फ्रेंड्स, डोंट थिंक लाइक दैट। सैटर्न इज़ अ very helpful planet for our, and Saturn is a planet according to Nadi astrology from where your professional life is seen. One's profession is seen from Saturn. So Saturn never be a bad planet, but our karma, our past lives karma, Saturn is a giver of karma phal, we know. And from our previous lives we bring bad karma. Saturn, Rahu, Ketu, they deliver what we get in this life. If we rectify our karma, if we start rectifying our karma, we definitely get very good result from Saturn, Rahu और केतु। तो बात करते हैं शनि और राहु के कंजंक्शन की अकॉर्डिंग टू नाड़ी एंड अकॉर्डिंग टू लाल किताब। शनि और राहु, Saturn and Rahu according to Nadi astrology, this conjunction gives constant trouble and severe stress and hardship in business and in service. Saturn and Rahu give low grade service. इनका मतलब ये है कि आज के दिन में जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम होते हैं, ये पहले भी वो था शायद, जब मतलब बियॉन्ड आवर नॉलेज कि लो ग्रेड सर्विस भी होते हैं, जिनका जितना मजदूरी है उसको उतना नहीं दिया जाता, उससे कम दिया जाता है, कम दे के कुछ काम करवाया जाता है। तो ये जो लो ग्रेड सर्विस जो होते हैं, ये सैटर्न राहु से बनते हैं। और बिजनेस में ये कांस्टेंट एंड सीवियर ट्रबल देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में सडनली एक स्लैगिशनेस लाते हैं। तो क्या होता है कि आदमी का बिजनेस जो एक मोमेंटम से चल रहा था, वो सडनली उसका ब्रेक हो जाता है। सडनली उसके पास कस्टमर्स नहीं आते, सडनली उसके पास
कोई ग्राहक नहीं आते। तो ये सडन जो मतलब चेंजेस है, स्लैगिशनेस हो जाता है, ये सैटर्न राहु से होता है। देखिए सैटर्न राहु ये देने के लिए ही आते हैं, इनका कंजंक्शन ऐसे ही रहता है कि बिजनेस में आपको ऐसा मिलेगा। फ्रेंड्स, इन बिजनेस वी गेट सिवियर ट्रबल, severe stress and hardship, as consistency in the flow of customers will not be there when Saturn Rahu conjunction present in our horoscope. As a business going very smoothly, but sudden once in a sudden, because it is, as all we know, that the horoscope is the static part and the transit is the dynamic part. When transit Saturn Rahu conjunction activates, then we get the result, and suddenly we find that we have no customers in our business. नंबर 3 का जो पॉइंट है सैटर्न राहु को लेके, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सैटर्न राहु कंजंक्शन वाला एथिकल अर्निंग कुछ करेगा, लेकिन उसके साथ अनएथिकल अर्निंग भी करेगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो प्रोफेशन के कारक है, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू नाड़ी, और राहु जो है वो अनएथिकल है, अनऑर्थोडॉक्स है। तो सैटर्न राहु का कंजंक्शन जिनको रहेगा वो कभी एथिकल, पूरा इनकम उनका एथिकल ऐसा नहीं होगा। He will have must some unethical earning. If he is business, he will definitely earn some unethical money. If in service also, he will want to earn under table money, because Saturn Rahu is the unethical income giver. Saturn Rahu में देखा जाता है कि ये शेडो और लाइट रिलेटेड वर्क्स करते हैं, मतलब फोटोग्राफी का काम हो, सैटर्न राहु मार्स अगर आ जाए तो कंप्यूटर के रिलेटेड का काम हो, ये सब काम ये लोग करते हैं। और ये मतलब ये इनका मेन काम ऐसे ही होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, इन सब का भी अर्निंग्स कर सकते हैं। तो सभी लोग अनएथिकल होते हैं, अनएथिकली अर्न करते हैं ऐसे नहीं। जो राहु के ओरिएंटेड काम करते हैं, जैसे शेडो लाइट रिलेटेड काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का काम हो, फोटोग्राफी का काम हो, ये सब काम भी ये लोग कर सकते हैं। अनएथिकल का मतलब हर एक काम अनएथिकल ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ये बात को। तो सैटर्न राहु में हम लोग देखते हैं कि फोटोग्राफर जो लोग होते हैं, जितने लोग होते हैं, सब में ये कॉम्बिनेशन रहता है। नेक्स्ट, जैसे मैं बोल रहा था, सडन sluggishness in profession often leads to change in profession. It's seen in Saturn Rahu conjunction that person suddenly changes his profession. He becomes compelled to change his profession because there is sudden sluggishness in profession. एक काम कर रहा था बंदा, तो सडनली उसको प्रोफेशन में बहुत बड़ा दिक्कत आता है और वो बाउंड होता है कि प्रोफेशन को छोड़ के दूसरा कुछ करे। ये सडन जो चेंजेस लाते हैं प्रोफेशन में, ये सैटर्न राहु के कारण आते हैं। नेक्स्ट, नेटिव हैज टेंडेंसी टू अमेज मनी सीक्रेटली, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सन ऑफ हिज और द फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स और हिज नेबर्स, but also these people has tendency to keep money, keep something definitely in a secret place, that might government also, they keep them secretly, they want to hide them from government also. There is a point. And if someone's spouse have this combination, and spouse wants to keep some money secretly, that मेरे पति और मेरे पत्नी को ये ध्यान ना आए कि ये पैसा मेरे पास है, तो ये बहुत बड़ा एक निशानी होती है सैटर्न राहु के, क्योंकि सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन वाले
ये पैसे को थोड़ा छुपा के रखते हैं। देखिए, शनिदेव से हम लोग नाड़ी में बड़े भाई को देखते हैं, तो एल्डर ब्रदर हैज़ ऑल्सो हार्ड फाइट इन हिज लाइफ। बड़े भाई जो है उनका भी जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष सैटर्न राहु वाले के है। यूजुअली सैटर्न राहु वाला जो है वो सेटल्स डिस्टेंट प्लेस फॉर हिज प्रोफेशन। राहु से हम लोग विदेश देखते हैं। राहु और चंद्रमा, राहु एंड मून combination usually we find in persons having settled outside from his native land. So in this case Saturn Rahu, for profession native has to go distant place and usually they settle there. They may come back because there are other factors might also be there, बट यूजुअली दे गोज इन डिस्टेंस प्लेस। जो ट्रांसफरेबल जॉब करते हैं, आज मुंबई में हैं, 2 साल बाद उनको भेज दिया चंडीगढ़ में, 2 साल बाद फिर उनको भेज दिया गुवाहाटी में। तो ये जो चेंजेस लाते हैं, जो डिस्टेंस में रहते हैं घर से, ये लोग में सैटर्न राहु ज़रूर रहता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सैटर्न राहु का क्या क्या होता है, 8 प्रेडिक्शन हमने देखा। हम लोग कम से कम इससे 15 से 20 प्रेडिक्शन कर सकते हैं सैटर्न राहु से। तो टोटल पूरा डिस्कशन करने से बहुत बड़ा वीडियो होता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आगे कभी और मौका मिले तो सैटर्न राहु अकॉर्डिंग टू नाड़ी पूरा इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लाल किताब, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सैटर्न राहु कंजंक्शन। एक चीज़ ध्यान में रखना है लाल किताब में, वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इन लाल किताब इंडिविजुअल प्लैनेट इफेक्ट्स वी मस्ट गेट whether they are conjunct, but individual house wise effect, individual effect by aspects, by takkar, by other things, by signification, by significator house, by 35 साल का चक्कर, all the relevant other things in Lal Kitab should be kept in mind to predict, but we are just concerned here in this video, if 2 planets are together in a house, what should be their effect. So लाल किताब में हम सिर्फ अभी 2 ही प्लैनेट एक साथ होंगे तो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी इंडिविजुअल इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करने का यहाँ पर मौका नहीं है, लेकिन जब प्रेडिक्शन करेंगे तो इंडिविजुअल हाउसेस में सैटर्न राहु क्या रिजल्ट देंगे उसका रिजल्ट भी आएगा, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लाल किताब की ओर जाते हैं कि सैटर्न राहु एक साथ में क्या रिजल्ट देंगे। सैटर्न राहु कंजंक्शन में एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि लाल किताब में सैटर्न और राहु इनको दोस्त माना गया है। मतलब सैटर्न के दोस्त है राहु, लेकिन अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सैटर्न का बहुत बड़ा दुश्मन है राहु। राहु सैटर्न को रोकता है। राहु सैटर्न को, जैसे हमने देखा अभी क्या क्या होता है, लेकिन लाल किताब में सैटर्न और राहु दोस्त है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आइए हम लाल किताब की ओर बढ़ते हैं कि क्या इफेक्ट सैटर्न राहु देगा। लेट्स डिस्कस अबाउट सन सैटर्न राहु कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू लाल किताब। इन लाल किताब सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ डेथ who rides over the elephant, that is राहु। मतलब शनि जो है वो मृत्यु का स्वामी है, और वो जो हाथी के ऊपर बैठा है वो हाथी है राहु। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो लाल किताब में बोला गया है कि सैटर्न इज ए स्नेक एंड राहु इज द प्रीशियस सफायर ऑन इट्स हुड। तो
शनि एक सांप की तरह है और उसके जो माथे का जो जो मणि है, नाक की जो मणि है, वो मणि है राहु. Actually, they give most malefic results between 26th to 29th years. Thereafter, it is like helpful and benign snake. एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है कि 26 से 29 ये जो साल है, ये साल बहुत महत्वपूर्ण होता है शनि राहु वालों में, क्योंकि तब इनके जीवन में सबसे ज़्यादा मेलिफिक इवेंट्स हो सकता है. और आफ्टर दैट इट कम्स यूजुअली बिनाइन कंडीशन. तो ये जो सांप है, ये सांप धीरे धीरे बिनाइन और हेल्पफुल हो जाता है और ये डसता नहीं, डज नॉट बाइट, एंड विच इज़ द लॉर्ड ऑफ इट्स ओन फेट एंड डेथ. बोला जाता है कि सैटर्न राहु वाला खुद अपना भाग्य खुद लिखता है और अपना मृत्यु भी खुद लिखता है. तो मोस्ट मेलिफिक बिटवीन 26 एंड 29 ईयर्स. आफ्टर 29 हेल्पफुल, तब इसको बोलते हैं इच्छाधारी नाग. आफ्टर 29 सैटर्न राहु को बोला जाता है इच्छाधारी नाग. खाना नंबर 8 में अगर सैटर्न और राहु एक साथ में हो तो उसको डेथ ट्रैप कहा जाता है. मतलब वो मृत्यु का एक ट्रैप है. ये बहुत खराब रिजल्ट देता है, खास करके 8, खाना नंबर 8 में. लेकिन अगर खाना नंबर 9 में ये सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन हो तो वो मोस्ट एक्सल्टेड है एंड ब्लेस द मैन विथ किंग लाइक स्टेटस. वो राजा की तरह जीता है. देखिए, सैटर्न राहु के कॉन्सेप्ट ऑफ पदम एंड लाशुन, ये लाल किताब का बहुत बड़ा खासियत है. सैटर्न राहु वाले जो है उनको एक ब्लैक मोल रहता है उनके शरीर में, ब्लैक स्पॉट रहता है. और अगर वो जस्ट एक मोल से, मतलब एक छोटा सा मोल से थोड़ा बड़ा है, तो राहु विल गिव जस्ट ऑर्डिनरी इफेक्ट, एवरेज ब्लैक मोल. यूजुअली जो हम एक अंगूठे से, थंब से कवर कर सकते हैं, अगर वो एवरेज एक मोल है जिसको हम थंब से कवर करते हैं, उनको पदम बोलते हैं. और ये अगर पदम से भी बड़ा है तो उसको लाशुन बोलते हैं. पदम और लाशुन में एक बात है कि पदम जो है वो अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है. खास करके अगर किसी दूसरे कोई प्लैनेट का राहु सैटर्न में कोई एस्पेक्ट नहीं हो और ये कॉम्बिनेशन ऐसे काम करे तो अच्छा कॉम्बिनेशन करता है अगर पदम है तो. खास करके ये नंबर 1 से नंबर 4 में किंग लाइक स्टेटस देता है, नंबर 5 से नंबर 8 में एमिनेंट स्टेटस देता है, और नंबर 9 से 12 तक ये योगी और स्पिरिचुअलिस्टिक जैसा ये रिजल्ट देता है. पदम अगर डाउन साइड में हो, राइट, इफ इट इज इन द राइट साइड एंड हिडन फ्रॉम द व्यू, it confers best results according to Lal Kitab. But Lashun, the spot on the body that destroys everything, may the person be short-lived, or if he is long-lived, he will be like a poor beggar till 39 years of age. ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि लाशुन अगर है और वो तो ऐसे कम उम्र वाला होगा. अगर उसका उम्र ज़्यादा भी होता है तो 39 साल तक वो बेगर की तरह रहेगा. तो ये डीप एक कॉन्सेप्ट है लाशुन और पदम की, जो एक अलग, पूरा एक अलग हिसाब, चैप्टर इसको कहा जा सकता है. तो बस मैंने इसको आपको ग्रॉसली समझाया कि क्या होता है. बाकी टोटल राहु और सैटर्न का इंडिविजुअल इफेक्ट हाउस वाइज, खाना वाइज, उसको भी मेनली आपको बोलना पड़ेगा जब आप कोई बार चार्ट देखेंगे तो. So we've completed Saturn Rahu. We've tried to explain what the actual result comes from Saturn and Rahu conjunction in Nadi and according to Lal Kitab.
But definitely there are so many factors modifying this conjunction, as we know, because all the planets will be there in the horoscope, not only two planets. So result actually depends on many other factors, and which we must have to consider very cautiously. दोस्तों, हमने शनि और राहु का कंजंक्शन के बारे में डिस्कस किया, लेकिन और भी प्लैनेट्स होंगे जो इस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमको प्रेडिक्शन देना है। तो आशा करते हैं कि इस डिस्कशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो। उम्मीद करेंगे कि आप जल्द हमारे साथ और भी जुड़ जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।